अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग जो वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वो वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब, आज की हमारी वीडियो है वो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड। ठीक है, नेशनल सेविंग से रिलेटेड कल हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि जनाब जो नेशनल सेविंग की स्कीमें हैं उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है आने वाले हफ्ते में या फिर आने वाले 10-15 दिनों के अंदर। ठीक है, उसकी एक वजह यह है कि जनाब इस पे कल की वीडियो में हमने आपको उसको में डिटेल में बताया, मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से एक व्यू ले लेते हैं हल्का सा कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है इसने अनाउंस कर दिया है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसकी मीटिंग होंगे 18 मार्च 2024 को। ठीक है, कमेटी का नाम है एमपीसी का रहता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी। इसकी मीटिंग है जनाब 18 मार्च 2024 को, यानी कि मंडे वाले दिन। और जो उम्मीदें हैं वो ये है कि जनाब मिनिमम चांसेस है कि जो इंटरेस्ट रेट इस वक्त करंट है 22% वो कायम रहे। मैक्सिमम चांसेस है कि ये 22 से कम होकर 21 और 22 के दरमियान रहे, मतलब 21.5% भी हो सकता है, 21.75 भी हो सकता है, 21.25 भी परसेंट हो सकता है और 21% भी हो सकता है। मतलब मैक्सिमम जो न्यूज़ आ रही है हमारे पास मुख्तलिफ, वो ये आ रही है कि 21 से 22% के दरमियान जो है वो इंटरेस्ट रेट रह सकता है, हो सकता है। ठीक है, तो जनाब ये तो कंफर्म होगा 18 मार्च 2024 को। ठीक है, लेकिन बात कर लेते हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का क्या होने वाला है। मतलब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है जो नेशनल सेविंग के ऑफिशियल्स ने हमें कंफर्म किया वो क्या है, वो ये है कि जनाब नेशनल सेविंग की तमाम प्रोडक्ट जो है वो प्रॉफिट रेट कम होने वाला आगे आने वाले एक हफ्ते और 10 दिन के अंदर, जिसमें बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट भी शामिल है। अच्छा, दूसरी जो बैड न्यूज़ है वो ये है कि जनाब हम नॉर्मली जो इंटरेस्ट रेट को कंपेयर करते थे, नेशनल सेविंग और प्राइवेट बैंकों की स्कीमों से कि इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ेगा तो प्रॉफिट रेट भी बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो प्रॉफिट रेट भी कम होगा। लेकिन अभी तक सिचुएशन जो है वो नेशनल सेविंग की बहुत ही आउट है। वो ये आउट है कि अगर 22% से इंटरेस्ट रेट कम नहीं होता, मतलब 22% पे भी कायम रहता है, तब भी नेशनल सेविंग की स्कीमों का प्रॉफिट रेट गिनना है। मतलब अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तब तो 100% गिनना है, और इंटरेस्ट रेट कायम भी रहता है 22% पे, तब भी नेशनल सेविंग की प्रोडक्ट का प्रॉफिट रेट कम होगा। जैसे लास्ट मंथ जो है वो इंटरेस्ट रेट 22% में काम था, लेकिन नेशनल सेविंग के तमाम प्रोडक्ट का ऑलमोस्ट तमाम प्रोडक्ट का प्रॉफिट रेट कम हुआ। उससे पिछले महीने जनवरी की बात कर ले तो जनवरी में भी इंटरेस्ट रेट यही 22% था, क्योंकि 22% पिछले 6-7-8 महीने से कायम है। तो जनवरी में भी मतलब पिछले महीने जो प्रॉफिट रेट कम हुआ उसमें इंटरेस्ट रेट यही था, लेकिन नेशनल सेविंग ने अपने स्कीम में प्रॉफिट रेट में कमी की। इससे पीछे चले दिसंबर में भी इंटरेस्ट रेट यही था, लेकिन दिसंबर में भी हुआ कि नेशनल सेविंग कुछ प्रोडक्ट्स का प्रॉफिट रेट में इस जो प्रॉफिट रेट है उसमें कमी वाक़ हुई, जबकि इंटरेस्ट रेट सेम यही 22% था। तो अभी जो ऑफिशियल्स के पास हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो यही कि जनाब अगर इंटरेस्ट रेट बरकरार भी रहता है तब भी नेशनल सेविंग की स्कीमों का प्रॉफिट रेट कम होना है। ठीक है, इसलिए जो हमने वीडियो बनाई इसका थंबनेल रखा है कि बहबूद में इन्वेस्टमेंट का आखिरी मौका। ठीक है, बहबूद में इन्वेस्टमेंट का आपके पास आखिरी मौका है, या दूसरे अल्फाज में कि बहबूद के इन्वेस्टर के लिए बुरी खबर। ठीक है, कि बहबूद का मुनाफा रेट कम होने वाला है। ये इन्वेस्टर जो सिर्फ बहबूद में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए बुरी खबर है। ठीक है, अच्छा, बहुत से आज की वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि जनाब कल की वीडियो में हमने ये भी मेंशन कर दिया था कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का भी प्रॉफिट रेट कम होगा, लेकिन आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है जनाब कि आप लोगों के सवाल हैं। अच्छा, सवाल तो बहुत ही सिंपल है कि बहबूद का जो प्रॉफिट रेट है करंट वो क्या है। तो ये देखें, ये तो सबको पता है कि बहबूद का जो करंट प्रॉफिट रेट है वो 1280 रुपये है। ये जो 1380 तक गया था मैक्सिमम, और ये मेरे ख्याल से 8-10 साल के अंदर जो है फर्स्ट टाइम 1380 तक पहुंचा है, वरना 1380 पिछले 8-10 सालों में नहीं गया। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि इसने जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट जो मैक्सिमम इसका प्रॉफिट रेट था वो शायद 1600 रुपये तक था। ये स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि बहबूद का जो है वो करंट प्रॉफिट रेट जो है वो 1280 रुपये है, और ये जो मैक्सिमम गया है वो 10 अप्रैल 2023 को उन्होंने बढ़ाकर 1380 रुपये तक किया था।
और यहाँ पे इन्होंने 5 साल की हिस्ट्री मेंशन की है। 5 साल की हिस्ट्री में ये है 23 मई 2018 से अभी तक इन्होंने करंट प्रॉफिट मेंशन किया है कि 1380 रुपये जो है वो पिछले 5 साल के अंदर 1380 का प्रॉफिट नहीं गया था। और ये मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि पिछले 10 साल में भी जो है वो 1380 तक का बहबूद का प्रॉफिट रेट नहीं गया था। और कोई 10 साल पहले या 12 साल 15 साल पहले जो लास्ट इसका हाईएस्ट प्रॉफिट गया था बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का, वो 1600 रुपये गया था। बहरहाल जो आपके सवाल है बहुत ही सिंपल था और तकरीबन लोगों को इसका आइडिया है कि करंट प्रॉफिट जो है बहबूद का वो 1280 रुपये है। अच्छा, बड़े इंटरेस्टिंग सवाल आते हैं। एक तो बहुत ही सिंपल है, दूसरा है कि बहबूद का जो नेक्स्ट प्रॉफिट क्या होगा, मतलब नेक्स्ट प्रॉफिट रेट क्या होगा। अभी तो करंटली 1280 रुपये है। जो हमारी टीम है, जो हमारे अपने एनालिसिस हैं उसके मुताबिक जो है वो 20 से 40 रुपये तक जो है वो कम हो सकता है। मतलब करंटली जो प्रॉफिट है 1280, ये 1240, 1250 या 1260 ये हो सकता है। ठीक है, यानी कि 20 से 40 रुपये तक का प्रॉफिट रेट कम हो सकता है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का। तो आपके सवाल का सही जवाब तो उसी वक्त मिल सकता है हमें, या तो नेशनल सेविंग की तरफ से सर्कुलर इश्यू हो जाए, या फिर जो इन्फॉर्मेशन होती है जब उस पर सर्कुलर बन जाए, उस पर साइन वाइन हो जाए, यानी कि सर्कुलर से 1-2 दिन पहले जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी उस वक्त हम आपको कन्फर्म कर पाएंगे। अभी जो ऑफिशियल से हमें इन्फॉर्मेशन मिली वो मिली कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट कम होगा। ठीक है, और ये हमारी एनालिसिस है कि तकरीबन 20 से 40 रुपये है वो कम हो सकता है। मतलब 1280 से 1240 भी हो सकता है, 1250 भी हो सकता है, 1260 भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा जनाब, दूसरा जो सवाल है हमारे पास वो ये है कि अभी करंट लिमिट के मुताबिक टोटल लिमिट पे जो है वो बहबूद का प्रॉफिट क्या मिला। मतलब करंट लिमिट क्या, करंट प्रॉफिट क्या है 1280 रुपये और मैक्सिमम लिमिट क्या है 75 लाख। ठीक है, तो जो टोटल लिमिट है उस पर करंट प्रॉफिट क्या मिल रहा है। तो देखिए 75 लाख की मैक्सिमम लिमिट है और करंट प्रॉफिट है 1280। मतलब 75 लाख रुपए आप जमा करवाते हैं तो आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा मंथली प्रॉफिट 96,000, 96,000 रुपये। ठीक है। अच्छा, ये 96,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी होता है, नेट प्रॉफिट भी होता है। ग्रॉस प्रॉफिट और जो नेट प्रॉफिट इससे मुराद है कि बहबूद पे ना इनकम टैक्स होता है, ना विथहोल्डिंग टैक्स होता है और ना ही ज़कात होता है। ठीक है, ये आपका नेट और ग्रॉस प्रॉफिट दोनों होता है। मतलब आपने बहबूद में इन्वेस्टमेंट की है तो 1280 का रेट है, तो टोटल आपको 1280 ही मंथली प्रॉफिट मिलेगा, कोई इसमें टैक्स की कटौती नहीं होगी। ठीक है, तो ये सवाल तो हो गया अभी करंट जो आपका टोटल से लिमिट है उस पर करंट प्रॉफिट क्या मिला है। लेकिन दूसरा सवाल ये जनाब इसमें बनता है कि जो नेक्स्ट क्या हो सकता है। तो अगर मैं इसको 1240 कर दूं तो देखिए ये आपका होगा क्या कि अगर 1240 का बहबूद का प्रॉफिट रेट हो जाता है तो आपका जो मंथली टोटल लिमिट है 75 लाख की, उस पर प्रॉफिट तकरीबन 93,000 बन जाएगा। ठीक है, मंथली प्रॉफिट आपके यहाँ बन जाएगा 93,000, 93,000। ठीक है, और इसी तरह बात कर लें कि अगर ये 1260 पे जाता है, ठीक है, तो ये 94,500 रुपये हो जाएगा। यानी कि 96,000 से गिर के 94,500 या फिर 93,000, 93,000 तक जो है ये प्रॉफिट रेट आपका गिर सकता है अगर आप टोटल इन्वेस्टमेंट करते हैं। अच्छा जनाब, बहबूद से रिलेटेड एक और बहुत ही सिंपल सवाल है। ठीक है, लेकिन चूंकि सवालात का हम जवाब दे ही नहीं तो ये भी सवाल को भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं कि बहबूद में कौन लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एवरीबडी नोज़ दैट कि बहबूद जो है वो बहबूद से मुराद है कि सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था कि विडोज़ बेवा ख़वातीन जो है उनके लिए स्टार्ट हुआ था। फिर इसमें बेवाही पे मज़ीद कंडीशन इन्होंने लगाई कि भाई अगर बेवा है तो वो एक अंडरटेकिंग भी जमा करवाएगी जिसमें वो कंफर्म करेगी कि बेवा है और वो उसने दूसरी शादी नहीं की है। और बहबूद में इन्वेस्टमेंट के बाद वो अगर दूसरी शादी करती है तो फिर कंडीशन ये होगा कि उसको जो भी प्रॉफिट लिया जाएगा वो जो भी प्रॉफिट दिया जाएगा बहबूद के अंदर वो वापस ले लिया जाएगा। तो जनाब बहबूद में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें सबसे पहले वीडियोज़ होती है, बेवा ख़वातीन होती हैं। ठीक है, और उनको हस्बैंड का जो डेथ सर्टिफिकेट भी जमा करवाना होता है। कंडीशन ये होती है कि दोबारा शादी नहीं करेगी। ठीक है, शादी करती है तो उसको अपना सर्टिफिकेट जो है वो कैंसिल करवाने पड़ेगा। जाहिर से हो तो वो बेवा तो रही नहीं, वो तो उसका तो हस्बैंड हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद सीनियर सिटीज़न, ठीक है, ये भी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का हिस्सा बना दिया गया इन लोगों को कि सीनियर सिटीज़न 60 साल या 60 साल के से ज़्यादा
एज के जो लोग हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, मर्द हो या खातून हो, वो भी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे बात करें डिसेबल पर्सन, मतलब वो शख्स या वो बच्चा जिसके CNIC पे वो कुर्सी वाला लोगो, डिसेबिलिटी का लोगो बना हो, वो भी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक है, बहबूद के अंदर जो है वो शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट ही आता है, तकरीबन सेम चीज़ें ही होती हैं, बहबूद को देखते हुए बनाया गया। ठीक है, और पेंशन बेनिफिट अकाउंट जो है वो भी बहबूद का ही हिस्सा है। ठीक है, जैसे बताया शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट जो है वो बहबूद का ही हिस्सा है। तो जनाब ये सारी इन्फॉर्मेशन बहबूद से रिलेटेड अभी करंटली है हमारे पास। 1 सेकेंड, इस जुमले को मैं रिपीट करूँगा आप लोगों के साथ कि अगर आप बहबूद के ही इन्वेस्टर, मतलब कुछ भी हो आपने बहबूद में ही इन्वेस्टमेंट करनी है, तो जनाब ये आपके पास आखिरी मौका है। प्रॉफिट रेट बहबूद का गिरने वाला है, प्रॉफिट रेट गिर जाएगा तो फिर जो करंट प्रॉफिट चल जाएगा वो आपको मिलेगा। अभी इन्वेस्टमेंट कर देंगे आप तो 1280 का करंट प्रॉफिट रेट है, इसी हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा अगले 10 साल तक। अगर प्रॉफिट रेट बढ़ेगा तो बढ़ के मिलेगा, अगर कम होगा तो आपका कम नहीं होगा। ठीक है, तो जनाब आखिरी मौका है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कर ले। अभी जो आपके पास मैक्सिमम टाइम है वो आई थिंक 1 हफ्ता 10 दिन है। 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर से पहले जो है वो नेशनल सेविंग का जो रेट है वो रिवाइज नहीं होगा होपफुली। ठीक है, मॉनिटरिंग पॉलिसी 18 को है तो 18 ही को जो है नेशनल सेविंग का प्रॉफिट रेट रिवाइज नहीं होने वाला। तकरीबन 1 हफ्ता 10 दिन है हमारे लिहाज से। जैसे भी मज़ीद कोई अपडेट आती है, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर बहबूद से हो या फिर नेशनल सेविंग कोई भी प्रोडक्ट हो, जैसे ऑफिशियल हमें कुछ कंफर्म करते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को बताएंगे। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।